हम ही प्रशासन है। ऐसी अगर भूमिका अर्नब गोस्वामी की होगी तो अभी उसको पता चला कि अंदर जाने के बाद में कितने मच्छर काटते हैं। मगर मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति करती है कि इस राजनीति के लिए अपने नेताओं के कार्यक्रम का भी भूमि पूजन वो आगे ढकलते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड और मीरा भाईंदर। मीरा रोड के गोल्डन नेस परिसर में आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों बाला साहब कला दालन के भूमि पूजन का ऑनलाइन इनॉग्रेशन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, एमपी राजन विचारे, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, शिवसेना की समर्थन में आई विधायिका गीता जैन, शहर की मेयर और लगभग सभी नगर सेवक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए हम जानते हैं क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेकर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का। सरनाईक साहब, आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के हाथों बाला साहब ठाकरे कला दालन को लेकर, क्या कहेंगे आप? पिछले कई सालों से आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन मीरा भाईंदर शहर में होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था। 2 सरकारें गई, मगर मुझे अभिमान है कि हमारी आघाड़ी सरकार आने के बाद उसको मंजूरी मिल गई और थाके में नगर विकास डिपार्टमेंट से हमें 38 करोड़ रुपए का निधि भी उपलब्ध हो गया। आज मेरे लिए तो बहुत ही सुनहरा क्षण है, मीरा भाईंदर शहर के हमारे शिवसैनिकों के लिए सुनहरा क्षण है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये शिवसैनिक इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही में हमारे नगर सेवक और कुछ शिवसैनिकों ने ये कला दालन होने के लिए अंक पे केस भी उनके ऊपर आ गए। तो ऐसे परिस्थिति में आज इस कला दालन का भूमि पूजन हो गया और साथ ही में 1.5-2 साल में वो पूरा हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी पूरा होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। सरनाईक साहब, आज जिस वक्त यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा था उस वक्त एक प्रेस नोट और सभी पत्रकारों को मिली। उस प्रेस नोट में बताया गया था कि बाला साहब ठाकरे मैदान पर जहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया उसका भी आज उद्घाटन हुआ। उसमें अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की निधि नहीं आई है। 10 से 12 करोड़ रुपए। देखिए, कोविड के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, निधि भले आई नहीं रहेगी, मगर वो निधि की उपलब्धता राज्य शासन ने करके रखी। भले कोविड टेस्ट लैब हो, कोविड सेंटर हो, कोविड पेशेंट को खाना हो, ये सभी सुविधा महानगर पालिका और राज्य शासन संयुक्त कर रहे हैं। तो सभी जगह पे अगर आज नहीं आई रहेगी तो भी कल वो निधि आ जाएगी। मगर मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी कहा है कि इस मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए और कोविड भगाने के लिए, कोविड इस महाराष्ट्र इस देश से नष्ट होने के लिए जितनी भी सुविधा और जितना भी पैसा लगेगा राज्य शासन, वो हम देखेंगे नहीं कि यहाँ पे किसकी सत्ता है और कौन मांग कर रहा है, हम ये सुविधा सभी दे देंगे, ऐसा उनका कहना है। मेयर ने जो एक पत्र है वो पत्र को भी यहाँ पर आज मीडिया को दिया। उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी की दिशा भूल की गई है। उन्हें नहीं बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर बाला साहब ठाकरे मैदान पे कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी सेंटरों को क्या क्या चाहिए, सभी सेंटर कहाँ पे खड़े हो रहे हैं, ठाणे में कौन सा हो रहा है, कल्याण में कौन सा हो रहा है, मीरा भाईंदर में कौन सा हो गया, वो पूरी जानकारी कमिश्नर के नाते उनको देना ही पड़ता है और उनका अप्रूवल होने के बाद में उसका उद्घाटन होता है। महापौर जी राजनीति उसमें कर रही है, मगर हमारे महापौर जी को मुख्यमंत्री जी और पालक मंत्री जी ने बताया, भले आप राजनीति की जगह पर करो, मगर शिवसेना अपना काम, महाविकास आघाड़ी अपना काम करते ही रहेंगे। आप जानते हो कि इस बाला साहब ठाकरे कला दालन के लिए कम से कम 6-7 साल से मैं पीछे पड़ा था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के साथ साथ जानबूझकर वो कैसे हो नहीं पाए, इसके लिए कोशिश उनके नेता और वो लोग कर रहे थे। मगर आज प्रमोद महाजन के नाम का भूमि पूजन था, उनके कला दालन का भी भूमि पूजन हो रहा था, मगर मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी हुई राजनीति करती है कि इस राजनीति के लिए अपने नेताओं के कार्यक्रम का भी भूमि पूजन वो आगे ढकलते हैं और वही नेता के नाम से राज्य शासन के पास से अनुदान मांगते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री इतने दिलदार है, पालक मंत्री इतने दिलदार है, तो उन्होंने अनुदान मांगे प्रमोद महाजन के ये कला दालन के लिए भी अनुदान मंजूर किया। तो ऐसी भूमिका महानगर पालिका के सभी पदाधिकारियों ने रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये चपराक है हमारे मुख्यमंत्री जी का, ये हमेशा राजनीति करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को उन्होंने कहा कि आघाड़ी सरकार और ठाकरे सरकार कभी भी राजनीति नहीं करती। अर्नब गोस्वामी पर क्या कहेंगे आप कि किस तरह से जो उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा है, आरोप लगाया जा रहा है कि बदले की भावना में राज्य सरकार ने उन पर एक कार्रवाई? देखिए, हमने तो उनको खाली अन्वय नाइक के गुने में रायगढ़ पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, पुलिस कस्टडी मांगी थी, वो कोर्ट ने दी नहीं, उनको जेल कस्टडी दी है। अभी जेल कस्टडी होने के बाद में राजनीति का सवाल कहाँ पे आता है? न्यायमूर्ति उनकी भूमिका स्पष्ट करते हैं, हमारा उसमें राजनीति का क्या सवाल? भले वो 2 महीना अंदर रहे
या 2 साल रहे, हमको ये सरकार को दिखाने का था कि अर्नब गोस्वामी, ये सरकार जो है, ये सरकार किसी के दबाव पे नहीं चलती है। न्याय व्यवस्था किसी के बाप की नहीं हो सकती है। न्याय व्यवस्था इस देश में और इस महाराष्ट्र में अखंड है। वो न्यायमूर्ति जो निर्णय लेते हैं उसके ऊपर सबका विश्वास होना चाहिए। हम हमारे कैबिन के अंदर, हमारे स्टूडियो के अंदर हम ही न्याय व्यवस्था है, हम ही कानून है, हम ही प्रशासन है। ऐसी अगर भूमिका अर्नब गोस्वामी की होगी तो अभी उसको पता चला कि अंदर जाने के बाद में कितने मच्छर काटते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों ऑनलाइन भूमि पूजन होने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने पूछे गए एक सवाल का जवाब भी दिया कि अर्नब गोस्वामी को अब जेल में जो मच्छर है वो किस तरह से अपना काम करेंगे और बाहर कानून किस तरह से अपना काम करेगा, ये अब उन्हें समझ में आएगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।